Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying the correct order of process that occur in urine formation are option A में glomerular filtration, tubular secretion, reabsorption. B is tubular secretion, glomerular filtration and reabsorption. C is glomerular filtration, reabsorption and tubular secretion. And D is tubular secretion, reabsorption and glomerular filtration. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा. इसका की कंसेप्ट हो जाएगा यूरिन फॉर्मेशन. तो अगर हम बात करें यूरिन फॉर्मेशन की तो यूरिन फॉर्मेशन में जो पहला प्रोसेस होता है दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. सो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. So this is carried out by the glomerulus, On an average अगर बात करें तो 1100 से 1200 ml जो ब्लड होता है वो फिल्टर हो जाता है पर मिनट. किससे? किडनी के द्वारा. तो कितना फिल्टर्ड होता है ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ml ब्लड जो होता है वो गेट्स filtered per minute by the kidney. तो अगर हम बात करें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की तो जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी होता है उसका ब्लड प्रेशर जो होता है वो फिल्ट्रेशन करवाता है ब्लड का 3 लेयर के द्वारा. यानी ग्लोमेरुलस में 3 लेयर होते हैं. कौन कौन से? एंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, एपिथीलियम ऑफ द बोमन्स कैप्सूल और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन इन दोनों के बीच का. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को ऑल्सो नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. तो अगर हम बात करें ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से फिल्टर हुआ था उसमें क्या होता है? उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व सब्सटेंस जैसे यूरिया यूरिक एसिड भी होता है. तो यूरिया यूरिक एसिड को तो अलग कर दिया जाता है लेकिन ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो रीअब्सॉर्ब होते हैं. तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस है उसमें बोमन्स कैप्सूल से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होगा वो किसमें एंटर करेगा? इट विल एंटर इनटू द पीसीटी और प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल. कौन? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. ये एंटर करेगा बोमन्स कैप्सूल से होते हुए पीसीटी में. और जो पीसीटी है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा कुछ सिलेक्टेड मटेरियल का फिल्ट्रेट से वाया द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ऑफ वासा रेक्टा. तो अगर हम बात करें पीसीटी की तो वहां पे किसका रीअब्जॉर्प्शन होगा? पीसीटी में जो रीअब्जॉर्प्शन होगा वो होगा किसका? ग्लूकोज का, एमिनो एसिड्स का, कुछ विटामिन्स हैं उनका भी, सम विटामिन्स, हॉर्मोन्स एंड सम आयंस एक्सेट्रा. इसके बाद जो फिल्ट्रेट है वो पीसीटी से कहा जाएगा? उसके बाद पीसीटी से वो जाएगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनले में, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले में जाएगा. और यहाँ पे किसका रीअब्जॉर्प्शन होगा? यहाँ पे सोडियम और अदर सब्सटेंसेस जो है वो उनका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा. यहाँ पे किसका रीअब्जॉर्प्शन होगा? यहाँ पे सिर्फ H2O का रीअब्जॉर्प्शन होगा यानी कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा. इसके बाद फिल्ट्रेट जो है वो कहाँ जाएगा? इसके बाद जो फिल्ट्रेट होगा वो होगा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले में जाएगा. और यहाँ पे किसका रीअब्जॉर्प्शन होगा? यहाँ पे आयंस का, कुछ सर्टन आयंस होंगे उनका रीअब्जॉर्प्शन होगा. सर्टन आयन जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एक्सेट्रा. इसके बाद जो फिल्ट्रेट है वो कहाँ जाएगा? यहाँ से
यहाँ से जाएगा ये DCT यानी डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और यहाँ पे जो Na+ है इसका क्या होगा, इसका एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ द हार्मोन एल्डोस्टेरोन। यहाँ पे Na+ के साथ क्लोराइड आयंस का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। लास्ट में जो है फिल्ट्रेट कहाँ जाएगा, लास्ट में फिल्ट्रेट जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट में किसका, यहाँ पे फर्दर किसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, H2O का, यानी H2O का यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो गया। तो ये कौन सा प्रोसेस था, ये ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस था। लास्ट जो आता है वो क्या आता है, वो पॉइंट आएगा ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या होगा कि रीनल ट्यूब्यूल का जो सेल्स है दे not only remove the substance from the filtrate by the process of reabsorption and send them back to the blood capillaries, but they also excrete the additional waste material. तो इसमें क्या होगा, इसमें जो सिक्रीशन में क्या होगा, कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि क्रिएटिनिन, हिपुरिक एसिड और यूरिया, पोटेशियम, हाइड्रोजन आयन, HCO3- आयन, इन सब का यहाँ पे क्या होगा, सिक्रीशन होगा, एक्टिव सिक्रीशन होगा। तो अगर बात करें ट्यूबुलर सिक्रीशन में, तो ट्यूबुलर सिक्रीशन जो होगा वो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, मैक्सिमम ट्यूबुलर सिक्रीशन प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में होगा। सो मैक्सिमम ये जो कहाँ पे होगा ट्यूबुलर सिक्रीशन, इट विल occur in the PCT, that is the proximal convoluted tubule। और यहाँ पे मैक्सिमम किसका सिक्रेशन होगा, यहाँ पे मैक्सिमम हाइड्रोजन का सिक्रेशन हो, हाइड्रोजन इसका मैक्सिमम सिक्रेशन होगा, हाइड्रोजन का मैक्सिमम सिक्रेशन होगा। तो अगर हम बात करें करेक्ट प्रोसेस की, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसके बाद क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन, और यानी जरूरी जो चीजें हैं उनका रीएब्जॉर्प्शन, लास्ट में क्या हो रहा है, ट्यूबुलर सिक्रेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी option C, that is the order is glomerular filtration, then reabsorption and the tubular secretion. So that's all for the question बच्चों, hope you understood it well, best of luck।